लोगों की बर्बादियों में हम भी डूब कर देख आए। लोगों की बर्बादियों में हम भी डूब कर देख आए। वो लोग ही समझदार थे जो किनारे से ही लौट आए, जो किनारों से ही लौट आए। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे भविष्य पथ पर। बच्चों, आज हम अपने नंबर सिस्टम का वहीं से बात करेंगे जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर को एंड किया था। आई होप आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप जा करके आप हमारे बेल आइकन में जाके प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियो के नंबर सिस्टम को देखिए और उन सबको अंडरस्टैंड करिए पहले। उसके बाद आप इस लेक्चर को अटेंड करिए ताकि आप बहुत ही अच्छे ढंग से और ही समझ पाएं। और ये भी जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये न्यू कॉन्सेप्ट ही है, ये भी मैं आपको एकदम बच्चों की तरह सिखाने वाला हूं। एकदम छोटे बच्चे जैसे होते हैं वैसे भी मैं आपको इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। और हम बात करेंगे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपनी चंद लाइनों से कि कहना है, लोगों की बर्बादियों में हम भी डूब कर देख आए। लोगों की बर्बादियों में हम भी डूब कर देख आए। वो लोग ही अच्छे थे, वो लोग ही समझदार थे। लोगों की बर्बादियों में हम भी डूब कर देख आए। लोगों की बर्बादियों में हम भी डूब कर देख आए। वो लोग ही समझदार थे, वो लोग ही समझदार से थे जो किनारे से ही लौट आए, जो किनारों से ही लौट आए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर का। और पहला सेशन हमारा है, पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। आपको फाइंड करना है, दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। कुछ आपको रैशनल नंबर दिए होंगे भैया, उनके बीच में आपको क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब वो बताएंगे आपको 2 फाइंड करना है कि 3 फाइंड करना है कि 4 फाइंड करना है या 10 फाइंड करना है, 100 फाइंड करना है, 99 समथिंग कुछ भी दिए होंगे। तो आप कैसे उसको एक अपना जनरल तरीके से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों। किसको, किसका बात कर रहा है ये देखिए जरा यहाँ पे। वही कहानी जो अभी मैंने आपको सुनाई है, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर ए एंड बी। ए एंड बी, हमारे पास दो रैशनल नंबर है प्यारे बच्चों, ए और बी। इन्हीं के बीच में हमें कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने को बोल रहे हैं। तो इसका सीखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों। कहना है कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर एन इंटीजर नंबर। अब भैया वो कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर वो निगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर वो जीरो भी हो सकते हैं। कोई किसी भी टाइप का इंटीजर नंबर होगा, उन्हीं पे चर्चा करेंगे। और जो इंटीजर नंबर होगा, दो इंटीजर नंबर होंगे। अब दोनों इंटीजर में कह रहा है, इसमें कहना जनरल फॉर्म की बात करेंगे। तो जनरल फॉर्म में कह क्या रहा है, कह रहा है जो ए होगा वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा। अब भैया जो भी आपको रैशनल नंबर दिया जाएगा, कम से कम उसमें से एक नंबर तो बड़ा होगा, एक तो छोटा होगा। भाई जाहिर सी बात है, दो लोग हैं तो एक लोग तो छोटे होंगे, एक लोग तो बड़े होंगे, समान तो नहीं हो सकते। जैसे मैंने बोल दिया, उसने बोल दिया 2 और 3, 2 और 3 में कौन बड़ा, तो भैया ये बड़ा हो गया। बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे वो बात करने वाले प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे नंबर के लिए हम क्या करें, रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो हमारे पास एक जनरल सा फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। वो जनरल फार्मूला क्या है किसी रैशनल नंबर के लिए, यहाँ पे अब आप जानते होंगे, मैंने जब आपको रैशनल नंबर पढ़ाया था तो वहां पे रैशनल नंबर का डिनोशन बताया था। क्या बताया था, डिनोशन बताया था। तो डिनोशन क्या होता है किसी भी रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्यारे बच्चों, वो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल क्यू से। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे से कि जो हमारा रैशनल नंबर हो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमारे पास वही फार्मूला कह रहे हैं कि दो नंबर जो हमारे पास इंटीजर नंबर होंगे, आपको पहला अगर फर्स्ट रैशनल नंबर की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या करिएगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, बस आप क्या कर दीजिए, जो आपके नंबर ए और बी दिए हैं इन्हीं को ऐड कर लीजिए, इन्हीं को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और बाई 2 कर लीजिएगा। ये आपका पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। और जो कि आपके पास राइट किया गया है पहले से, ये ऐसे राइट कर लीजिए। अब मान लीजिए जो एक रैशनल नंबर आया वो भी तो एक रैशनल नंबर ही होगा। जब आपने ए और बी को क्या किया, ए और बी को मान लीजिए आपने क्या किया, ऐड किया और डिवाइड 2 किया तो एक नंबर मिलेगा। तो जो नंबर मिलेगा वो भी तो रैशनल ही होगा बबुआ, वो भी क्या होगा, रैशनल ही तो होगा। जब वो रैशनल होगा, मैंने मान लिया वो मेरे पास सी आ गया। क्या आ गया भैया, सी आ गया। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा और सीखेंगे इसमें, इसी चीज को। क्या कहना है जरा देखो यहाँ पे।
अगर अब मुझे बोला है सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड करिए, तो सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सेकेंड के लिए भैया, किसके लिए, सेकेंड रैशनल नंबर, सेकेंड रैशनल में क्या करिए, आप क्या दो काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों। एक ये जो सी रैशनल नंबर आया होगा इनको एक बार ए के साथ ऐड कर सकते हैं और इन्हीं नंबर को एक बार बी के साथ भी ऐड कर सकते हैं बबुआ। तो कैसे करेंगे जरा देखो, हम कह सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो सी है प्लस ए कर दें और बाई 2 कर दें, तो भी बताओ ये भी एक रैशनल नंबर होगा। या फिर और लगा दे प्यारे बच्चों, क्या लगा दें, और लगा के हम बात करेंगे कि जो मेरा C है इसमें क्या ऐड कर दूं, B। किसको ऐड कर दूं, B भी तो एक इंटीजर नंबर था, उसमें भी क्या कर दूं, B ऐड कर दूं और बाई 2 कर दूं। तो हमें क्या मिलेंगे, कुछ रैशनल नंबर ये भी मिलेंगे, कुछ रैशनल नंबर मिलेंगे। तो रैशनल नंबर जब मिलेंगे प्यारे बच्चों तो उन पे हम चर्चा कर लेंगे। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि जो मेरा नंबर आया है ये भी तो एक रैशनल नंबर होगा। जब ये रैशनल नंबर होगा, इसका मैंने नाम दे दिया कि ये नाम आ गया इसका D। क्या आ गया, D। कुछ ये भी रैशनल नंबर होगा, कुछ ये भी रैशनल नंबर ही तो होगा। मान लिया इसका नाम है मेरे पास E। क्या है, E है। तो ये जो रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो कुछ एक नंबर होंगे। अब आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको क्या करिए, एक बार D को A के साथ बिठा लीजिए, बाई 2 कर लीजिए। देखिए क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आप क्या कर सकते, देखो यहाँ पे एक बार आप Q निकालने के लिए बहुत ढेर सारे रैशनल नंबर, देखिए यहाँ ध्यान से आप क्या करिए, आप कर सकते हैं यही भैया, क्या ध्यान सुनना इस चीज को, कि आप जो हमारे पास D आया है इस D को एक साथ एक बार A के साथ जोड़ के बाई 2 कर लें, या फिर और लगा लें। आप ये जो मेरे पास D आया है इनको हम B के साथ भी ऐड कर सकते हैं भैया, यहाँ 2 लगा लें, या और लगा के और चीजें E को A के साथ ऐड कर लें, E को A के साथ ऐड कर ले, बाई 2 कर लें, या और लगाकर, बताओ ऐसे ढेर सारे आपको मिलते चले जाएंगे। या फिर आप क्या करिए, E को B के साथ भी ऐड कर सकते हैं, बाई 2 कर लेंगे। अब जो भी आपके पास रैशनल नंबर मिलने वाले प्यारे भैया, जो भी रैशनल नंबर मिलने वाले हैं, जरा बताओ ये भी एक रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर, और ये भी एक रैशनल नंबर, और ये भी एक रैशनल नंबर, बोलो भैया। तो सारे क्या मिलेंगे, उन्हीं के बीच में, किसके, A और B के बीच में ही मिलने वाले हैं आपको। किसके, A और B के बीच में ही सारे नंबर जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, रैशनल नंबर मिलेंगे भैया। ठीक है, यहां पे देख लो, इन्हीं के बीच में जितने भी नंबर मिलेंगे आपको, इन्हीं के बीच में रैशनल नंबर मिलने वाले हैं बाबू। ठीक है, आप देखिए इस चीज को। और मैं आप एक बात बताऊंगा, अभी बहुत सारे अच्छे नोट्स में आपको लिखाऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ये बात क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए 2 रैशनल नंबर, बिटवीन 2 रैशनल नंबर हाउ मेनी रैशनल नंबर फाइंड। तो आप इस बात को याद रखिए, आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बबुआ। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया है वही आप डिट्टो पेपर में छाप दीजिए। ये बात ध्यान से रखिएगा, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बट प्रोसेसिंग आपका सेम होना चाहिए बाबू। क्या होना चाहिए, प्रोसेसिंग आपका सेम होगा तो समझ लो बबुआ कि आप 100% कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट लेकर के वहां पे आप रख सकते हो, बट प्रोसेसिंग आपका क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ओके, तो आप कितने नंबर फाइंड कर सकते हैं, बिटवीन 2 रैशनल नंबर वी कैन फाइंड द इनफाइनाइट रैशनल नंबर। कितने नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर भैया। इतना बात समझ लो, ये बात समझ में आवा। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम आपको दिखाते बाबू। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेंगे, जरा देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। जरा देखो एग्जाम्पल क्या हो रहा है मेरे पास। मान लीजिए कह रहा एग्जाम्पल है मेरे पास कि सर 1 and 2 के बीच में, 1 and 2 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रैशनल फाइंड करने हैं, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने लेट किया प्यारे बच्चों, जब इनको मैंने सॉल्व किया तो मैंने कहा लेटस दैट, मैंने मान लिया कि मेरे पास 2 इंटीजर हैं। लेटस दैट बी हैव 2 इंटीजर नंबर। मेरे पास 2 इंटीजर नंबर बाबू। ठीक है, अब वो 2 इंटीजर नंबर कौन है, मैंने मान लिया एक है A और एंड 1 है B। ओके, ये 2 है हमारे पास, और मैंने ये बोला था कि सर A ग्रेटर देन B होगा, ये बात तो होना चाहिए। तो मैंने जो अपने नंबर में देखा यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ कि सर जो मेरा A है वो 2 बन गया, और जो मेरा B है वो कितना बन गया, 1 बन गया। इन्हीं के बीच में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रैशनल नंबर,
3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं प्यारे बच्चों। तो आओ हम पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर। अब आप जानते हैं ये काम करेंगे ए का और ये काम करेंगे बी का। ओके डन, आगे बात करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 + 1/2। अब एक नंबर आया, ये क्या है भैया? एक नंबर आया। 2 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 और 2। और मैंने बात किया था पहले ना, पीछे जाके देखो, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है कि जब इनको ऐड करें तो कोई रेशनल नंबर ही तो मिलेगा। तो मैंने मान लिया यही नंबर हमारा कौन सा नंबर है बाबू? ये मेरा सी नंबर है। क्या नंबर है? सी। जरा बताओ, पीछे ऐसे मैंने तो माना था, ये मेरे पास क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस चीज को। ठीक है, ये सी आ गया। अब आपको सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करना है। सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करना बाबू। तो क्या करोगे? सेकेंड रेशनल नंबर। अब आप क्या करिए, जो हम आप जानते हैं कि ए का काम ये कर रहे हो, बी का काम ये कर रहे हैं। मैंने कहा था आपसे ना कि सी को एक बार ए के साथ ऐड कर लो और सी को एक बार बी के साथ ऐड कर लो, 2 कर लो। ओके, आओ तो हम सीखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों कि हमारे पास सी ए का मान कितना है? 2 है। और बी यहाँ सी का मान कितना है भैया? 3/2 आया है। और बाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। अब इनको आप जरा बताओ, सॉल्व करना नहीं आता क्या? सॉल्व करिए जरा भैया। क्या ये क्रॉस क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे, नीचे 1 है, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा भैया यहाँ पे। और यहाँ प्लस है, देखो यहाँ जो साइन होगा वही साइन डिट्टो यहाँ छाप देना है। ठीक है, जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ डिट्टो छाप देना। ओके, अब बताओ यहाँ पे 3 है, 3 और बाई। अब बताओ नीचे क्या हो? एलसीएम आप ले रहे हो ना 2, और होल बाई जरा बताओ प्यारे बच्चों कितना है? 2 है। होल बाई 2 है ना। अब आप जरा बताओ, जब होल पे जहां होता है, जहां होल, बताओ ये पूरा होल ही तो है। ये वाला देखो जरा, ये वाला होल लग रहा है। अगर ये होल है तो इसके नीचे बाबू 1 मान लो। कितना मान लो? 1 मान लो। अगर 1 जैसे आपने माना तो एक हम आपको प्रोसेस सिखाएंगे। क्या सिखाना है? ध्यान में रखिएगा। पास पास वाले का जोड़ा बना दो, पास पास वाले का जोड़ा बना दो, और दूर दूर वाले का जोड़ा बना देना। कब? लेकिन पहले इनको ऐड तो करो। बताओ 4 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 7, 4 3 7 और बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? होल बाई 2/1, यही तो होगा। अब यही चीज प्रोसेसिंग अपनाना, क्या? पास पास वाले का जोड़ा और दूर दूर वाले का जोड़ा। ठीक है बाबू, अब जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा बाबू? 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 7 × 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 × 2। जरा मुझे बता दो भैया, 7 × 7 और 2 2 जा 4। अब आप अगर इनको डिवाइड करके देखेंगे प्यारे बच्चों, इनको जब डिवाइड करेंगे तो आपको 1 और 2 के बीच में ही मिलने वाले हैं। ये जो नंबर आपको मिलेगा ये 1 और 2 के बीच में ही मिलने वाले हैं। इससे आगे वो बढ़ेंगे ही नहीं। जब आगे नहीं बढ़ेंगे बाबू तो जाहिर सी बात उन्हीं के बीच में तो हैं। अब अगला देखते हैं। अगला इसी के बाद इसी पे थोड़ा और चर्चा करेंगे हम। देखिए ध्यान से, हमने कहा था एक बार मैंने किसके साथ बिठा दिया? ए के साथ, और एक बार अब मैं अपने सी वाले वैल्यू को कहाँ बिठाऊंगा? वी के साथ। तो हमारा तीसरा रेशनल नंबर आ जाएगा। तो थर्ड रेशनल नंबर की बात करने वाले बाबू, किसकी? थर्ड रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा भैया? हमारा बी का मान क्या है? 1 है, तो 1 रख लिया, प्लस सी का मान कितना बाबू? 3/2 है, 3/2 रख लिया, होल बाई 2 कर लिया। अब आप जानते हो एलसीएम तो लेना ही है। क्या करना बाबू? एलसीएम तो लेना ही है। अगर एलसीएम लेना, बताओ 2 1 जा 2 होगा कि नहीं होगा? तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब बताओ, यहां मैंने कहा था डिट्टो जो भी साइन होगा डिट्टो यहां अभी लगा लो। ठीक है, अब बताओ क्या है? यहां पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे पास, और नीचे 2 हो जाएगा, और होल बाई कितना हो जाएगा बबुआ? 2 हो जाएगा। अब यहां जरा मुझे बताओ क्या कर लोगे आप? 3 और 2 को पहले ऐड करो, 3 और 2 5 कितना? 5 हो जाएगा, और नीचे 2 हो जाएगा, और होल बाई बबुआ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसके जस्ट नीचे हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। अभी मैंने सिखाया ना आपको प्रोसेस, पास पास वाले एक जोड़ा बना लो और दूर दूर वाले एक जोड़ा बना लो बाबू। ठीक है, तो जोड़ा बनाएगा बा। अब बताओ जोड़ा बन गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या? 5 1 जा, यहाँ पहले 5 × 1 हो जाएगा, और 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। अब जब बाबू इनको देखोगे तो जरा मुझे बताओ क्या पाओगे? 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4। अब बाबू इनको डिवाइड करके जरा देखो यार, देखो इनको, क्या ये 1 और 2 के बीच में ही तो आ रहे हैं? पक्का है उन्हीं के बीच में आएंगे, ये मेरा दावा है। अब आप आंसर आपको मिल गया, 3 रेशनल नंबर, 3 ही तो फाइंड करने के लिए बोला था, 3 मिल गया। इसके अकॉर्डिंग हम काम कर लें। जरा देखो क्या है। अब इनको लिखते कैसे हैं? देखो जरा लिखते, राइट कैसे करते हैं? लिखेंगे क्या? 10 10 द 3 रेशनल नंबर
बिटवीन 1 and 2 इज, क्या है बाबू जरा बताओ, पहला क्या आया था, पहला हमारे पास कितना, सी वाली वैल्यू कहाँ गई, सी वाली वैल्यू हमारे पास है कितना प्यारे बच्चों, 3/2, कितना है 3/2 आ गया। दूसरा क्या आया है, दूसरा आया हमारे पास कितना प्यारे बच्चों, 7/4 आया है, 7/4 हो गया। एंड तीसरा क्या भैया, 5/4 है, 5/4 है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। अब आप जरा मुझे बताओ, ऐसे आपको निगेटिव में भी दे देने, उनसे कोई प्रॉब्लम, डरने की जरूरत नहीं है, बस केवल क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करते हुए चला, माइनस बाद में लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे आपको अभी केवल केवल थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, पूरा थ्योरी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अभी जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, अपने पीपीटी लेकर आएंगे फॉर क्वेश्चन फॉर यू, तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। बस यहाँ आप कॉन्सेप्ट सीखते रहिए क्या करना है, और मैं इसको एक मैजिक, ये तो अभी लॉन्ग तरीके से जा रहे हैं ना, आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में होंगे और आपको जल्द आपका टाइम बचत करवाने के लिए मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जादुई ट्रिक, एक नहीं 2-3 ट्रिक आपको सिखाने वाला हूं, वहां से आप इसको जादू से निकाल जाएंगे भैया, इनकी इतना लंबे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बने रहिए हमारी इस वीडियो पे, आगे हम चर्चा क्या करने वाले, जरा देखो किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, कह रहे हैं क्या है मैम जी, क्या सिखा रहे हैं, देखो मैडम जी हर बार आ रही हैं, मिले रहे ना, अच्छी लग रही है इसलिए थोड़ा। अब देखो यहाँ पे कहना क्या है, फाइंडिंग एन रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर ए एंड बी। बाबू देखो हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं भैया, वो रैशनल नंबर क्या है, ए और बी हैं। ये देखो क्या करें, हमारे पास 2 रैशनल नंबर है, ए और बी हैं, इनके बीच में हमें एन रैशनल नंबर फाइंड करना है। कितना फाइंड करना भैया, एन रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो एन रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहां बने रहिए। क्या कह रहा है, मान लीजिए बाबू, क्या कर दीजिए, मान लीजिए आपसे बोल दिया कि आपको एन रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करना है। क्या, मान लीजिए मेरे पास ये है, कोई रैशनल नंबर मेरे पास ए और बी है, ए और बी है इनके पास। अब उसने कहा एन रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करिए, इनके बीच ना 2 नंबर रैशनल नंबर दिए गए। अब आप कुछ मत करिए, तो नंबर ऑफ टर्म कितना पूछा, कितना बोला, एन पूछ रहा ना, तो आप क्या करिए, सीधा कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मानिए, इसके नीचे भी क्या मानिए 1, और जो नंबर कह रहा है उसी में एक नंबर क्या कर लीजिए, बढ़ा करके, यानी जितना एन बोल रहा है ना एन, अब इसी में क्या कर लीजिए, n+1 कर लीजिए, और ये जो नंबर आपको मिल रहा है इस नंबर को क्या कर लीजिए, इन दोनों में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए बबुआ, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पक्का डन, केवल मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, तो आप जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा, a इंटू n+1 और बाई 1, कोई दिक्कत नो। अगला इनमें क्या करो, b इंटू n+1 और बाई 1, ठीक है। अब इनके बीच में आपको कोई एक नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, नंबर, वो भी रैशनल नंबर ही होगा। तो अब आप क्या करेंगे, उनके बीच में डिफाइन कर पाएंगे जितना वो बोला गया था। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, ठीक है। मानते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, जरा देखो, एग्जाम्पल है हमारे पास कि 2 and 1 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मान लीजिए उसने बोल दिया 4, कितना फाइंड करना है 4। तो आप क्या करिए बाबू, कुछ मत करिए, आपको नंबर ऑफ रैशनल नंबर कितना पता है 4। अब आपको एक और ऐड कर लेना है, तो नंबर ऑफ कितना आगे कितना बढ़ जाएगा, ये 5। ये जो 5 नंबर आपका आ रहा है, बस इसी से क्या करिए, जो आपके पास नंबर दिए गए हैं, जब यहाँ सॉल्यूशन राइट करिए आप, तो 2 और यहाँ पे राइट कर लीजिए 1, ओके। या और इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे हमने बोला था जो नंबर आपका आएगा इसी नंबर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पक्का। अब जरा बताओ कितना आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, नीचे भी ना, नीचे मैंने बोला था मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर भी n+1 कर लो, यहाँ भी n+1 कर लो, ओके, ये मल्टीप्लाई में है। अब जरा बताओ भैया, नीचे भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 है इंटू 5, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा बताओ कितना आ जाएगा, 10/5 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 5/5 आ जाएगा। और आपको फाइंड कितना करना है, 3 या 4 बोला गया था ना, 4 फाइंड करना है। जरा बताओ क्या हो जाएगा पहला, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ से मैं देखूँ यहाँ से, तो इसके आगे जब बढ़ेंगे इधर से तो कितना आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। इसलिए हम क्योंकि इधर यहाँ से राइट कर रहे हैं तो उल्टा राइट करेंगे, क्या हम जो हम अपोजिट काउंटिंग होती है उसकी बातें कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर राइट करेंगे, कैसे राइट करें प्यारे बच्चों, हमारा पहला 10/5 आ गया बाबू, ठीक है। अगला क्या होगा,
9/5 हो जाएगा। अगला क्या होगा 8/5 हो जाएगा। अगला क्या होगा 7/5 हो जाएगा। अगला क्या नेक्स्ट क्या होगा तो हमारा 6/5 हो जाएगा। और आप जानते हैं हमारा लास्ट वाला कितना था 5/5 था। अब आपका जो रेशनल नंबर मिला जो आप 4 राइट करना चाह रहे थे वो चारों यही हैं। क्या बबुआ ये चारों यही हैं। ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब आप आंसर इतना आसानी से दे सकेंगे। और लेते हैं एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं। देखो जरा, मान लेते हैं मेरे पास एग्जाम्पल है, वो कह रहा है 5 and 7। 5 and 7 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बोले। कितने बोलने हैं 5 रेशनल नंबर। आप कुछ मत करिए, यहाँ पे लिखिए सर n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू है 5। और आप सर सिखाएं क्या है कि एक वैल्यू n में और ऐड कर लेंगे, 1 और ऐड करना है। तो बताओ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, जब यहाँ सॉल्व करिए आइए आप, तो क्या करेंगे 5 इंटू, और नीचे इसके नीचे 1 है ही, यहाँ भी 7 के नीचे भी क्या है 1 है। अब जरा बताओ जब इनको आप सॉल्व करने आएंगे तो मैंने क्या कहा आपसे, मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो आप 6 से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, दोनों से दोनों रेशनल नंबर में जो दिए गए थे 6 इंटू 6 हो जाएगा। ओके डन। आगे बात करते हैं। 5 6 कितना हो जाएगा मेरे पास भैया, 5 6 जाएगा मेरे पास 30। और जब बताओ 6 1 जा 6, और ये 7 6 जा 42, कितना हो जाएगा 42, और 6 1 जा 6। ये हमारे पास 2 रेशनल नंबर अब मिल गए। अब ये दोनों रेशनल नंबर जो मिल गए बबुआ, इन्हीं के बीच में आपको कितने फाइंड करना है 5। कितना बोला था 5 ना, 5 ही बोला है, बस 5 राइट कर लो। आप बताओ कैसे राइट करोगे, 10 करके लिख लो। पहला क्या है 30/6 कॉमा, अब 30 के आगे बढ़ते रहो, आपको लगभग बहुत सारे लगभग 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे आपको। ओके, आप बताओ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 31/6 कॉमा, 32/6 कॉमा, 33/6 कॉमा, 34/6 कॉमा, 35/6 कॉमा, डॉट कहाँ तक जाएंगे 41/6, कहाँ तक 41/6 कॉमा 42/6। ये रहे आपको लगभग 10 12, और लिखना कितना था आपको 4। इसलिए मैंने बताया ना आपको कि 2 रेशनल नंबर के बीच में आप हमेशा ही, कोई आपसे पूछ ले कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इनफाइनाइट। कितना होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए। ओके, तो ये आपका जो आंसर मिल रहा है वो आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है, ओके, नोट करिए, इसको नोट करिए। ओके, आगे हम बात करेंगे। देखो जरा आगे क्या बात करने वाले हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। ये मैम जी कह रही हैं अब 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं रेशनल नंबर फाइंड करने के। भैया 2 कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास जो रेशनल नंबर होगा उसका नॉमिनेटर क्या होगा, दोनों रेशनल नंबर का जो नॉमिनेटर होगा वो जब सेम होगा उस कंडीशन में क्या होगा। और दूसरा हमारा ये कंडीशन है कि जब दोनों फ्रैक्शन यानी दोनों रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट होंगे, उस कंडीशन में हम कैसे रेशनल नंबर को क्या करेंगे प्यारे बच्चों फाइंड करेंगे। यही हमें क्या करना है सीखना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा भी है, वो क्या करते हैं डायरेक्ट उसी नंबर को मान लेते हैं, चाहे डिनोमिनेटर इक्वल हो या ना हो, फिर भी वो वही गलतियां कर देते हैं और गलतियां करके उनका आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हमें सिखाना है आपको कि कैसे आप इसको कर पाएंगे, उस चीज को आप कैसे फोकस करेंगे, इसकी बात करते हैं। और देखते हैं क्या कह रहा है मैम जी, समझा रही हैं। देखो मैम जी आपको बता रही हैं क्या करें, इफ द गिवन 2 रेशनल नंबर, हमारे पास 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं, एक रेशनल नंबर है a/b और दूसरा क्या बबुआ c/b। क्या है c/b है। इट मींस इसका मतलब यह हुआ कि जो डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर, यानी जो दोनों रेशनल नंबर आपके पास हैं, इनके जो डिनोमिनेटर हैं दोनों रेशनल नंबर के, वो क्या है बाबू, इस वर्ड पे फोकस करो, सेम है। कैसे हैं सेम है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए। मैंने कहा सर 2/5 एंड 3/5, इनके बीच में सर आपको 4 रेशनल नंबर या मान लेते 6 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। कितना 6 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। 6 रेशनल नंबर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब आपको n मिला ना, कुछ नहीं, क्योंकि आप देखो पहले इस चीज को कि इनके डिनोमिनेटर क्या है बबुआ लाइक है।
लाइक है ना, लाइक है तो भाई सेम है ना। अगर सेम है तो कुछ मत करो, जो आपका n बराबर 6 है इसमें एक और बढ़ाओ, बराबर कितना 7 आ गया। अब इस 7 से क्या करो, डिट्टो आप नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, कुछ नहीं करना, हो गया सिंपल। आओ क्या हो जाएगा बताओ जरा। अब कुछ बच्चे का डाउट ये होगा, सर जी जब कराएंगे तो क्या मतलब कराने से, काटेंगे तो वही ना आएगा। अरे यार आपको फाइंड करना है ओनली, ठीक है, काटना नहीं है, दिमाग में मत माथा पच्ची मत करो, केवल आपको फाइंड करना है ना, उनके बीच में चाहिए जरूर, और लिखना पड़ेगा। बताओ कैसे करोगे। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या होगा भैया 2/5, और आप जानते हैं कितने हैं 7 हैं, तो आप क्या करिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ कितना है 3/5, और आप 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब आपको क्या मिलेगा 7 2 जा 14 और 5 7 जा 35। ओके, अगला यहाँ बताओ 3 7 जा 21 और बाई 5 7 जा 35। ये देखो आया। अब कुछ बच्चे वही कह रहे हैं सर अभी भी तो डिनोमिनेटर सेम है। हाँ भैया सेम तो है, बताओ मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे, और ना आपको होना चाहिए। जब हमें नहीं हो रहा तो आपको क्यों होगा भैया। अब जरा बताओ इन्हीं के बीच में आपको कितने फाइंड करना है 6, कितने फाइंड करने हैं 6 रेशनल नंबर। अब आप देखो क्या करोगे, अब यहाँ पहला क्या आपके पास 14/35, ठीक है, इनके आगे बढ़िए, काउंटिंग नंबर में ऊपर केवल चेंज करिए, डिनोमिनेटर को सेम रखिए, ठीक है। 14 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 15, तो हम क्या करेंगे 15/35, अगला 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, 20/35। ओके, और एक हमारे पास लास्ट बचता कितना 21/35, ठीक है। ये और आपका आंसर क्या है, यही तो आपका आंसर है, ये चीज देखो, ये चीज। और कितना बोला था 6 ना, बताओ 1 2 3 4 5 6 मिला, एकदम सेम मिल रहा है कि नहीं मिला है, सेम मिल रहा है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन और लेकर हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप इसको पहले कॉपी करिए, नोट करिए, आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, वीडियो पोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पोज के राइट करिए, आपके लिए ये लाभदायक है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं यहाँ पे। आओ मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या है, कह रहे हैं -2/5, -2/7 ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है -2/7 एंड -1/7। सेम की बात करो ना, अभी मैं वही चीज बात कर रहा हूं जहां पे दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम है, लाइक है ना, लाइक कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, जरा देखो, इनमें कुछ नहीं करना। मान लेते अब आप सर बताइए मुझे कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सर मुझे फाइंड करने 8 रेशनल नंबर। कितने फाइंड करने हैं 8 रेशनल नंबर। क्या आप कर पाओगे, कर पाओगे, जरा देखो पहले इनको, अभी मैं होमवर्क आपको दूंगा, टेंशन मत लीजिए उसके लिए, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करने आएंगे तो उसने बोला है कितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर, कितने बेटा 8 बोला है, कितने नंबर, ये जो n होता है ये नंबर ऑफ रेशनल नंबर है, इसको हम नोट कर लें आपके लिए, ये है नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ओके, अब बात करेंगे, हमने कहा था भैया जब दोनों की डिनोमिनेटर क्या है सेम है, सेम है कि नहीं, कुछ मत करो, -2/7 है, और क्या बाबू -2/7 है, और -1/7 है, यही तो है, कुछ मत करिए। मैंने कहा था एक नंबर n में बढ़ा लीजिए, 8 + 1 करेंगे कितना आएगा भैया 9 आएगा, कितना आएगा 9। अब आप क्या करिए 9 में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर, दोनों रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मैंने 9 से यहाँ, 9 से यहाँ, 9 से यहाँ पे और 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। बताओ 9 2 जा 18 माइनस का 18/7 9 जा 63, 7 9 जा 63। अब यहाँ बताओ ये क्या हो जाएगा, देखो 9 1 जा 9 और यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब बताओ यहाँ 7 9 जा 63। अब इन्हीं के बीच में आपको कितने फाइंड करने हैं 8 रेशनल नंबर, कितने 8 रेशनल नंबर। अब देखो निगेटिव वाला लेकर भी आपको मैंने कहा करवा ही दें, ठीक है, नहीं डर जाते हो आप लोग। देखो बाबू अब आप क्या करना है, पहला 10 यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, पहला क्या -18/63। और आप देखिए आगे नंबर मत जाइएगा क्योंकि 18 और 9 है ना, तो हमें पीछे चलना पड़ेगा, 18 से पीछे, इतना कितना 17/63, क्या मिलेगा 17/60 माइनस का 17/63।
ओके, माइनस का 16/63 कॉमा माइनस का 15/63 माइनस का 14/63, अगला माइनस का 13/63 माइनस का 12/63, और हमें कितना फाइंड करना, 8 है ना, तो 2 2 4 2 5 2 6 हुआ अभी, और माइनस का 11/63, अगेन माइनस का 10/63, अगेन माइनस का 9/63। ओके, अब आप ये नंबर आप देखो, ये तो आपको फाइंड करना था इनके बीच में क्या मिला बाबू, जरा देखो, यही तो मिल रहा है, जरा सोचो, ये देखो मिल रहा है ना, यही तो है 8, बताओ है ना। आगे नोट करिए, अगला कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अपना, जब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अनलाइक बाबू, क्या है, अनलाइक है। तो आइए हम सीखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे, देखो कह रहे वही चीज जो मैंने आपको बोला ना कि दोनों के डिनोमिनेटर अब क्या होने वाले हैं, अनलाइक होने वाले हैं तो दोनों, लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास वही है, इफ द गिवन टू रेशनल नंबर a/b एंड c/d, देखो इनके हैं क्या, ईर घाट और ये हैं बीर घाट, ठीक। तो क्या है भैया, देखो एग्जाम्पल में ये दिए हैं, देखो a/b एंड c/d ये हैं। अब बताओ, दोनों को देखकर आपको लग रहा होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट हैं, और डिफरेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप कैसे हैंडल करोगे बेटा। सबसे पहले कुछ मत करना, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उन दोनों का पहले एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद पहले उनको क्या कर देना, डिनोमिनेटर के सेम बना लेना, और सेम जब बन जाएंगे फिर वही कहानी n+1 करके मल्टीप्लाई कर लेना, फिर आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। आओ मान लेते हैं, मैंने बोल दिया सर -1/3 एंड 2/5, ये है मेरे पास, दो हैं मेरे पास, इनके बीच में आपको बोला जा रहा है कि लगभग सर आपको 9 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितना, 9 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। कितना, 9। तो नंबर ऑफ रेशनल नंबर की बात कितना कह रहे हैं प्यारे बच्चों, 9, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेशनल नंबर की कितना बात करें, 9, और +1 कर लेंगे, हमके पास कितना आ जाएगा, 10। ये बात याद रखिए आप, केवल अभी आप रख लीजिए इनको, इनकी अभी जरूरत नहीं है। सबसे पहले चेक करो कि इनके डिनोमिनेटर सेम है, नो। अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले इनका एलसीएम क्या होगा बबुआ। तो एलसीएम जब लोगे आप 5,3 का, जब एलसीएम लोगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, ये आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है भैया, एलसीएम जो भी नंबर है सबका मल्टीप्लाई, 3 × 5, 3 5 जा 15, एलसीएम क्या आएगा, 15 आ जाएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। अगर एलसीएम 15 आ गया तो अब आपको सोचना यह है कि इस जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है यहाँ पे -1/3, इनमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 3 5 जा 15, एंड यहां देखिए 2/5 है, इनमें किससे मल्टीप्लाई कराएं बेटा, 3 से। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से, ओके 3 से, तो ये 3 हो गया। जब आप देखेंगे यहाँ पे तो 5 1 जा 5 यानी -5, कितना बाबू, -5, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। अब आप चाहो तो इन्हीं के बीच में ही राइट कर सकते हो, मिल गए ना आपको, देखो इन्हीं के बीच में आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपने रूल के अकॉर्डिंग काम करिए, ओके। रूल अगर फॉलो करेंगे आप कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते। अगर विदाउट रूल जा रहे हैं भैया तो जाहिर सी बात है आप क्या हो जाए, फेल तो हो ही जाएंगे। जरा सोचो, मान लेते हैं 63 है, कोई नंबर डायल कर रहे हो आप, 63 है, उसमें 3 आगे 6 पीछे कर दिए, रॉन्ग नंबर बन गया कि नहीं। तो आप रॉन्ग नंबर में ट्राई करिए, ठीक है, सीधा नंबर मिलाएंगे तो सीधा कॉल जाएगा, ओके। आगे बात करते हैं, जरा देखो इन्हीं पे चर्चा करेंगे, अपने आगे बढ़ेंगे। हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, इसी में -5/15 में हमें क्या करना है, 9 नंबर फाइंड करना है, 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से, किससे, 10 से। तो यहाँ भी 10 से सर, यहाँ कितना है 6/15 है, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से, और यहाँ भी किससे कर दीजिए, 10 से, ठीक है, ओके डन। आगे बात करते हैं, देखो अभी आएगा क्या, जरा देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ा के इसी पे लिख देते हैं। ये आ जाए 10 5 जा 50, सर यहाँ -50 और ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो 60, कितना आ जाएगा, 60, कितना माइनस क्या +60 और यहाँ क्या आ जाएगा 150, ठीक है। बस इन्हीं के बीच में, अब आपको लग रहा है
लगभग यहाँ से -50 से नीचे आओगे तो 50 यही मिल जाएगा आपको, और इधर 60 59 तक और जाओगे तो 61 और मिलने वाला है। तो बहुत सारे मिलने वाले को मैंने कहा था पहले ही, बाद में बता दिया था आपको पहले ही टाइम में कि आप दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं बाबू। ठीक है, तो आओ हम राइट करते हैं, कुछ राइट कर लेंगे, जितना हमें नीड है उतना राइट कर लेते हैं। ठीक है, आओ तो हम कैसे राइट करेंगे इनको, 10 क्या है -50/150। ठीक है, ये मेरे पास है, कॉमा लगाओ, इसके नीचे नंबर जाओ, बताओ -49/150, कॉमा -48/150, -40/150। हमने कहा ना ये जरूरी नहीं जो मैं राइट करूँगा, आप कुछ भी लिख दो, इनके बीच में होना चाहिए बस। अगला बताओ -30/150, कॉमा -11/150, कॉमा -7/150, डॉट 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 करके ऐसे जाइए। और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, लिख सकते हैं कहाँ तक बाबू, हमें चाहिए तो केवल 10, आप 10 भी राइट कर दो, लेकिन हमें चाहिए कहाँ, कितना मिल रहा है ये भी देख लो। ये कितना है, आएगा 59/150, और ये अगला नंबर हम लिखेंगे क्या, 60/150। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक नहीं, 2 4 नहीं, 10 नहीं, आप सीधा लगभग कितना निकालें, बहुत ढेर सारे नंबर मिल जाएंगे रेशनल नंबर। ठीक है, ओके डन, नोट करिए इसको, नोट करिए बाबू। आगे हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपके, या नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, एक एग्जाम्पल और लेंगे हम आपके लिए। ओके, तो एग्जाम्पल है बाबू क्या दे रहा, देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया आपसे कि सर हम बात करेंगे 2/9 एंड 5/6, इसकी बात कर लें 5/6। ओके, इसकी बात करेंगे, आपको फाइंड करना है इनके बीच में लगभग क्या हम बोल ही थे, 5 रेशनल नंबर फाइंड करिए, कितना 5 रेशनल नंबर फाइंड करिए। तो फाइंड करिए जरा, करिए, डू द सॉल्व इट, एंड आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में छापिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, कितना 5 बोला ना, कितना फाइंड नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितना है 5। अब आपको निकालना कितना है, एक नंबर बढ़ा करके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, इनको ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ, क्या आप पहले यहाँ चेक करो कि जो हमारे पास रेशनल नंबर हैं उनमें डिनोमिनेटर जो हैं क्या लाइक हैं कि अनलाइक हैं भैया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैं भी देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे कि दोनों के जो डिनोमिनेटर बबुआ वो अनलाइक हैं, क्या है, अनलाइक है। बोलो सही बात है या नहीं, तो दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम के लिए आप यही जानते हैं 9,6 लिखेंगे और निकालेंगे। और आई होप मैं करना चाहूँ डायरेक्ट कर लूँगा, लेकिन आपके सिखाना है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। क्या यहाँ 3 ले लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और यहाँ जब करेंगे 3 1 जा 3 और 2 ऐसे रहने दीजिए, अगेन 2 से कर लीजिए, काम खत्म हो गया। अब इनको जब एलसीएम के लिए आप जानते हैं क्या करेंगे, दो सारे नंबर का मल्टीप्लाई, 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, एलसीएम आपका क्या आ गया भैया 18 आ गया। ठीक है, आओ हम यहाँ चर्चा करते हैं, अब सॉल्व करेंगे। 2/9 है, इनको 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमा 5/6 हैं, इनको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, 3 से, किससे, 3 से। अब जरा मुझे बताओ, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, यहाँ 5 3 जा 15, और भाई 6 3 जा 18। बस सर इनके बीच में आपको 5 राइट करना है, कितने राइट करना है 5, और एक दो 10 10, 4/18, कॉमा अब 4 के आगे बढ़िए, क्योंकि 4 के बाद आगे नंबर 15 मिलेगा ना, तो आप कहाँ चलिए 4 के आगे चलिए। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा, 5/18, 6/18, 7/18, 8/18, 9/18, और 10/18, और 11/18, 9 और 12/18, ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक 14/18 और 15/18। आपको चाहिए था जितना वो आप नोट कर लीजिएगा, जो आपको नीड होगा उतना रख लीजिएगा, बाकी को अलग रख दीजिएगा। ठीक है, डन, नोट करिए।
नोट करिए इसको। आगे हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत ही शिद्दत से जिनका इंतजार था यही है। अब हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप पेन और कॉपी उठाइए, अभी अगर नहीं लिए थे अभी तक तो अब ले लीजिए और नोट कर लीजिए इस बात को। ये यही नहीं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भारी कंफ्यूजन आता है, लेकिन वो लोग उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बाबू आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि आप जुड़े हो अमर भाई के साथ। ठीक, अमर भाई बोल रहे हैं आपके लिए क्या है, ये बोल रहे हैं मैम जी बता रही हैं, देखो प्यारी प्यारी सी हमारी मैम है, ये मैम समझा रही हैं कि नोट कर लो भैया, बहुत ही अच्छा है। ये थंबनेल भी दिखा रही हैं आपको अच्छा खासा, देखो ठिंगा। ठीक है, नोट में क्या करें, कह रहे हैं वी कैन फाइंड द इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन, इनका मतलब क्या है, बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर ए एंड बी। वही बात है, मोटी बात ना, जो मैंने आपको पहले बताई थी वही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। ठीक है, क्या करें कि दो रेशनल नंबर अगर हैं हमारे भैया तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो बबुआ, तो आप तुरंत आंसर दीजिए इनफाइनाइट। आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। ओके डन, समझ में आओगे, आई होप पूरी बात समझ में आओगी कि आपको प्रोसेस देख ही लिए होंगे कितने मिल रहे हैं ना, बहुत सारे रेशनल नंबर मिल रहे हैं। ओके आओ हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला नोट पॉइंट क्या बोल रहे हैं भैया, मैम जी क्या कह रही हैं और मैडम क्या कह रही हैं, कह वी कैन फाइंड द इनफाइनाइट इररेशनल नंबर। बहुत ही मोटी बात है, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट इररेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर ए एंड बी। यानी दो रैशनल नंबर के बीच में आपसे कोई पूछ सकता है कि कितने इररेशनल नंबर फाइंड करोगे बाबू, तो आप कितना बताओगे, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कितना, इनफाइनाइट। कितना, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं आप दो रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या बोल रही हैं मैम, कह रही हैं कि वी कैन फाइंड द इनफाइनाइट इररेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन इररेशनल नंबर ए एंड बी। देखो भैया कहना है लास्ट टॉपिक में, लास्ट नोट में, कि हम लोग दो इररेशनल नंबर के बीच में, अब इररेशनल आप जानते होंगे सर, √2 मान लें एंड √3 मान लें, इनके बीच की बात कर रही हैं। ठीक है, इनके बीच की वो बात कर रहे हैं कि दो इररेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट इररेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कितना, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर बात करेंगे भैया। ठीक है, इतना हम अच्छा खासा बात कर लिए हैं इन तीनों पॉइंट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगला टॉपिक ये देखिए, इस पे हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं कैसे उनके बीच में दो इरेशनल नंबर के बीच में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, इनकी इस टॉपिक पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो समाप्त करते हैं अपने इस वीडियो को यहीं से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।